हेलो गाइज, जेपीएससी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम आने वाले कुछ महीनों में होने की आशंका है। बट आप क्या उसके लिए रेडी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि पिछले बार जून में, मतलब जून 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था और लगभग जुलाई तक फॉर्म फिलअप होकर ख़त्म हो गया था। अब ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पार हो चुके हैं और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाई एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो इस पे काम जो करना है वो करेगी जेपीएससी, कमीशन करेगी। बट हमारा जो काम है, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? मतलब क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं इन केस कभी डेट अगर अनाउंस हो गया तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे क्योंकि एफएसएस एक्ट, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2006 का, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9, जो कंटेन करता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ये सेक्शन कवर करता है आपका 48 to 67। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सब, क्योंकि इसी पे पूरा एफएसओ काम करते हैं। और एक्ट का मेन जो आउटकम है, समझिए जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसी से हो पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको सेक्शन सारे याद होने चाहिए। ऑफेंसेस क्या हैं, पेनल्टीज क्या हैं, किस पे कितना पेनल्टी है, कितना ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और रोहिलॉजी का अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे ऐप पे। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो कोर्स परचेज किए हैं वे लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिए हैं और अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं लैगिंग बिहाइंड हो रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सेक्शन है एफएसएस एक्ट का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, जो डील करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस? ठीक है, ऑफेंसेस से रिलेटेड मतलब जनरल प्रोविजंस क्या है। अब कोई भी ऑफेंस है तो उसके लिए प्रोविजन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि इस आधार पे हम आप पे ये ऑफेंस लगा रहे हैं, या आप पे ये पेनल्टी लगा रहे हैं, ये ऑफेंस लगा रहे हैं, तो किस आधार पे लगाना है, ये सारी बातों का चर्चा इसी सेक्शन में किया गया है। इसलिए ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट में ही मैंने बताया कि चैप्टर 12 जो है वो सेक्शन 48 से लेकर 67 तक डील करता है। इसका मतलब है कि 48 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब 48 से स्टार्ट ही हो रहा है तो इसका पहला सेक्शन है 48, और यही होगा इसका आंसर। सेक्शन 48 में डील करता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन एफएसएसआई का कौन सा है जो डील करता है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू पेनाल्टी? पेनाल्टी से रिलेटेड जनरल प्रोविजंस को डील करता है। पहला में क्या था? ऑफेंसेस था। दूसरा में क्या है? पेनल्टी है। ऑफेंसेस अलग चीज़ है, पेनल्टी अलग चीज़ है। पेनल्टी में क्या होगा कि सिर्फ आपको अमाउंट देना हो सकता है, और ऑफेंसेस अगर हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। मतलब उसमें पनिशमेंट भी इंक्लूड हो सकता है, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ ही साथ आपको एक फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन डील करता है? इसके लिए सेक्शन डील करता है 49, क्योंकि 48 वो है और 49 ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट टर्म्स हैं एक्ट में, और उसको माइन्यूटली बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आप मिस्टेक जरूर करेंगे। बोलता है पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक है, उस नेचर का मैटर अगर आप नहीं बेच रहे हैं, फूड आर्टिकल नहीं बेच रहे हैं, और क्वालिटी जो डिमांड किया जा रहा है एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए, सपोज कि मान लीजिए आपको आटा ही लेना है, कि आप गेहूं का आटा चाहिए, आपको गेहूं का आटा प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है, गेहूं के आटे की जगह किसी और चीज़ का आटा दे दिया आपको, ठीक है, तो वे हो सकता है आपका सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड पेनल्टी के लिए। कहने का मतलब है कि उस नेचर का आप नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी उसका नहीं दे रहे हैं, तो ये केस किस में जाएगा, इसका सेक्शन क्या होगा? तो कौन से सेक्शन में ये डील करता है? ये सेक्शन डील करेगा, वो हुआ 48, 49, ये सेक्शन डील करेगा 50। अब इसमें बात करते हैं पेनल्टी की। अब देखिए, पेनल्टी है तो पेनल्टी का अमाउंट भी होगा। पहला वाला तो सिर्फ प्रोविजन का बात कर रहा था, 48 बात कर रहा था ऑफेंसेस रिलेटेड क्या प्रोविजन हो सकता है, 49 बात किया कि पेनल्टीज रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, अब 50 बात कर रहा है, पेनल्टी से स्टार्ट कर रहा है कि अगर फूड जो है
नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड, अगर इस तरह का आपने प्रोडक्ट पब्लिक को सप्लाई नहीं किया है, कंज्यूमर को सप्लाई नहीं किया है, तो आप पे क्या पेनल्टी हो सकता है। तो ये सेक्शन कवर करता है 50। मगर इसमें क्या क्या पेनल्टीज है, इसमें दो तरह के पेनल्टी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक तो है एफबीओ के लिए और दूसरा है हॉकर्स के लिए, मतलब जो पेटी हॉकर्स है, ठेला वगैरह जो लगाते हैं, ये सब के लिए। तो एफबीओ तो एक बड़ा क्वांटिटी हो गया, कहने का मतलब है कि एक बड़ा फॉर्म हो गया, ये अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए जो फाइन है वो 5 लाख है, अप टू 5 लाख, 5 लाख अप टू 5 लाख है। और इसके लिए है 25,000, सीधा 25,000 का फाइन इस पे लग सकता है, और इसमें 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और एनी पर्सन और ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और स्टोर और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज सब स्टैंडर्ड। अब देखिए पहला में हम क्या बात किए थे, जो सेक्शन 50 बात कर रहा था पेनल्टी के लिए, कि वो नॉट ऑफ द नेचर, कहने का मतलब है जो चीज़ डिमांड किया गया है वो चीज़ आप नहीं दे रहे हो। मगर इसमें क्या है, सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ डिमांड किया गया वो तो आप दे रहे हैं, मगर उसकी क्वालिटी डिग्रेड करके दे रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसी क्वालिटी की नहीं है। अगर आप प्योर आटा की बात करें, ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा चोकर मिला दिए या उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दिए, अच्छी क्वालिटी की नहीं दे रहे हैं, काला है, मतलब जो क्वालिटी डिमांडेड है, जो एज़ पर द रूल जो एफएसएसआई कहता है उसके हिसाब से अगर आप नहीं चले हैं और ये सब स्टैंडर्ड का है, तो इसके लिए क्या फ़ाइन हो सकता है। देखिए पहला वाला के लिए जो था नॉट ऑफ द नेचर के लिए वो 5 लाख था, और इसके लिए भी 5 लाख ही हैं। बस उसमें है कि हॉकर के लिए 25,000 रुपये फाइन है, और इसमें है कि एफबीओ जो भी होंगे जो सब स्टैंडर्ड देंगे उनके लिए 5 लाख रुपये का फाइन है, ठीक है, ये 5 लाख का फाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड, ठीक है, कोई भी ब्रांड का फूड है अगर उसको आप मिस ब्रांड कर रहे हैं, मैगी की जगह मोगी बेच रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपने गलत किया है, मिस ब्रांड किया है, किसी के ब्रांड वैल्यू घटाने की कोशिश की है, उसको मिस ब्रांड किया है, तो ये पेनल्टी कितना तक जा सकता है, एक्सटेंडेड टू, मतलब इतना तक आपकी पेनल्टी जा सकती है। और ये कौन सा सेक्शन कवर करता है, ये एफएसआई का सेक्शन कवर करता है आपका 52, सेक्शन 52 कवर करेगा। और इसमें फाइन कितना है, तो ये पेनल्टी जो आपको लगेगा ये आपको लगेगा 3 लाख रुपीज़ का। और पूरे ऑफेंसेज है पेनल्टी सेक्शन में मात्र यही एक ऐसा पेनल्टी है, ठीक है, यही एक ऐसा पेनल्टी है जो 3 लाख का है, बाकी सब अलग है, सिर्फ 3 लाख वाला एक ही है, तो ये आपको याद रखना है। मिस ब्रांडेड फूड के लिए जो पेनल्टी लग रहा है वो 3 लाख रुपीज़ है, और ये सेक्शन कवर करता है 52। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी का ऑप्शन है आगे का। उसके बाद पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शैल बी लेबल टू ए पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू, हमेशा देखिए बात करेगा कहीं एक्सटेंड टू और कहीं करेगा नॉट लेस देन, ये चीज़ें समझनी है। तो कितना तक फाइन आपको किया जा सकता है अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया है, कहने का मतलब है कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट किया है जो लगता है कि जनता को ठग रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे कि पहले रेडबुल विंग्स करके बेचता था, रेडबुल का जो डब्बा आता है उस पर विंग्स विंग्स लिखता था, WINGS, विंग्स का मतलब पंख, और वो छापता भी था। तो एक कंज्यूमर ने केस कर दिया कि भाई हम इतना साल से ये पी रहे हैं रेडबुल, हमारे विंग्स तो नहीं आए, तो फाइनली कोर्ट में वो जीत भी गया। और बाद में अब देखिएगा रेडबुल पे जो विंग्स के जगह II, III लगभग लिखता है, विंग्स लिखता है। आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि विंग्स का ये स्पेलिंग है ही नहीं। तो इस तरह का होता है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए क्या फाइन हो सकता है, और ये सेक्शन कौन सा कवर करेगा, सेक्शन 53, इसका फाइन है 10 लाख रुपया, बहुत ज़्यादा फाइन है। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर शैल बी लेबल टू ए पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू हाउ मच लैक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सट्रेनियस मैटर का बात कर रहा है। एक्सट्रेनियस मैटर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये दिमाग में सेटअप करिए कि जब भी किसी फूड आर्टिकल ऑफ फूड में अगर एक्सट्रेनियस मैटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूड अनसेफ है, ये फूड को अनसेफ नहीं बनाता है। एक्सट्रेनियस मैटर डज नॉट मेक फूड अनसेफ। ये किसी भी दौरान
फूड में मिल सकता है, अगर वो प्रोसेसिंग हो रहा है उससे में भी मिक्सअप हो सकता है, जैसे कि रोडेंट्स है, उसके बाद हेयर्स है, ये सब चीज़ें एक्सट्रेनियस मैटर में आते हैं। ठीक है, एडल्ट्रेंट अलग चीज़ है, एक्सट्रेनियस मैटर अलग चीज़ है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, माइन्यूटली इसको समझना है। तो एक्सट्रेनियस मैटर अगर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं उससे में हो सकता है, पैकिंग कर रहे हैं उससे में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उससे में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो इसके लिए कितना फाइन है, अगर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा और उस कंज्यूमर को एक्सट्रेनियस मैटर मिल गया तो वो कितना रुपया तक फाइन आपको पड़ सकता है, पेनल्टी, ये आपको पड़ सकता है 1 लाख तक। और ये कौन सा सेक्शन कवर करता है, सेक्शन 54 चैप्टर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर ही शैल बी लिएबल टू ए पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू, कितना तक जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एफएसओ आपके पास आया, कोई एफबीओ के पास गया और उसने जो डायरेक्शंस दिए, एज पर द रूल ही डायरेक्शन देगा, अपने मन से तो कुछ दे नहीं सकता, एज पर द रूल डायरेक्शन दिया, आपको बोला कि ये चीज़ करना है, सपोर्ट करना है आपको। कंप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप उसको सपोर्ट करिए उस एक्ट के दौरान, जो वो भी एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है, इवन सैम्पलिंग ले रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट करिए, उसको कंप्लाई करिए। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे कितना पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। सबसे पहले ये सेक्शन कौन सा होगा, सेक्शन 55 होगा, सेक्शन 55 में इसको कवर किया गया है और आपको 2 लाख रुपया तक का फाइन हो सकता है अगर आप एफएसओ के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड शैल बी लिएबल टू ए पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू, कितना लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपया तक, 5 लाख रुपया तक, कितना तक जा सकता है अनहाइजीनिक फूड के लिए। देखिए मैंने बोला कि पेनल्टी एंड ऑफेंसेस में एक ही ऐसा सेक्शन था जहां पे 3 लाख रुपया लगता है, सेक्शन 52, ठीक है, जो क्या था, एक तो था हमारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिसमें 10 लाख था, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में 10 लाख है। और अगला सेक्शन जो है वो है, इसमें आप क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला गया, चले, अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग के लिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि कितना आप पे पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। तो देखिए 3 लाख तो नहीं होगा, 0.5 लाख कहीं पे भी फाइन नहीं है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, पेनल्टी एंड ऑफेंसेस कहीं नहीं है, 1 है और 5 है, तो 5 लाख इसके लिए है नहीं, ये है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया तक आपको फाइन किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर सैनिटरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट। देखिए वहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे एडल्ट्रेंट का बात नहीं किए थे, वहाँ पे एक्सट्रेनियस मैटर का बात किए थे। अब एडल्ट्रेंट कुछ भी हो सकता है, ये इंटेंशनली भी ऐड किया जा सकता है, तो एडल्ट्रेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगर एडल्ट्रेंट ऐड किया गया है तो इसके लिए क्या पेनल्टी है, अगर एडल्ट्रेंट के वजह से कोई इंजरी कस्टमर को नहीं हुआ है, हेल्थ इंजरी नहीं हुआ है, उसको कोई ऐसा इंजरी, इंजरी कहने का मतलब क्या है, कोई इंटरनल ऑर्गन या कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उसमें दिक्कतें नहीं हुई है, कोई डिजीज़ काउज नहीं हुआ है, तो अगर नॉन इंजीरियस है तो इसके लिए कितना पेनल्टी है, 2 लाख है। आगे ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 5। देखिए 3 तो ऐसे ही नहीं होगा, 3 मैंने बता दिया एक ही के लिए है। उसके बाद ये कितना हो सकता है, तो देखिए इसमें 2 तरह के केसेस हैं। ये सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एडल्ट्रेंट से डिस्कस करते हैं हम लोग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये सेक्शन 57 कवर करता है इसको। सेक्शन 57 में आप देखिएगा एडल्ट्रेंट की बात की गई है, एक तो होता है नॉन इंजूरियस, एक होता है इंजूरियस टू हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ के लिए इंजूरियस होगा तो उसके लिए ज़्यादा फाइन है, पेनल्टी है, और नॉन इंजूरियस होगा तो उसके लिए कम पेनल्टी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होना है वो होना है 2 लाख रुपया वाला। आप देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, ये है, तो ये इसका आंसर होगा 2 लाख रुपया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्ट्रेंट वेयर सच एडल्ट्रेंट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर ये एडल्ट्रेंट की बात कर रहे थे, देखिए एडल्ट्रेंट में जो बात कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 57 का, ठीक है, 57 सेक्शन में एडल्ट्रेंट की बात की गई है, इसमें 2 सेक्शन है, एक तो नॉन इंजूरियस की बात की गई है और एक इंजूरियस की बात की गई है, और दोनों हेल्थ से रिलेटेड है।
जो भी बात हो रहा है ये एफएसएस एक्ट की बात हो रहा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की बात हो रही है, उसी के सारे सेक्शंस की बात हो रही है, तो ये ऑटो अंडरस्टूड है कि हम बात उसी की कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक नॉन इंजूरियस है और एक इंजूरियस है। तो नॉन इंजूरियस के लिए मैंने बताया कि 2 लाख रुपया तक का इसमें पेनल्टी है, और अगर इंजूरियस हुआ तो इसमें सीधा 10 लाख है। अभी तक दो के लिए 10 लाख हम लोगों ने देखा, एक तो देखा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए और दूसरा हम देख रहे हैं इंजीरियस के लिए। और देखिए एक जगह पे और आपको 10 लाख का मिलेगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। अब ऐसा कॉन्ट्रावेंशंस का मतलब क्या है कि आप एफएसएसए एक्ट को फॉलो नहीं कर पाए किसी भी तरह से, और हो सकता है कि एक्ट तो अभी जस्ट बना है, बहुत ज़्यादा साल हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पेनल्टी अगर प्रोवाइडेड नहीं है और लगता है कि एक्ट के खिलाफ है मगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं बना है, तो वो 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है? पेनल्टी 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। बट ये सेक्शन कौन सा कवर करता है? सेक्शन 58 कवर करेगा। 57 तो मैंने बताया अडल्टरेंट से रिलेटेड है, तो सेक्शन 58 इसको कवर करता है। अगला क्वेश्चन अनसेफ फूड को लेकर है। अब देखिए ये बहुत ही स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टोटल 4 सब सेक्शन है। सेक्शन तो है ही इसके साथ, और ये कौन सा सेक्शन कवर करता है? ये सेक्शन 59 कवर करेगा। ये सेक्शन 59 में 4 सब सेक्शन हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, और ए बी अगर लिखता है तो उसको क्लॉज बोलते हैं। सब सेक्शन 1 का क्लॉज 1 ऐसे करके होता है। तो ये सब सारी जानकारी आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पूरा मैंने कवर किया है। अगर आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप परचेज करने की कोशिश किए, होली ऑफर में आपको सस्ता मिल सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर इंजरी नहीं हुआ है, नॉट रिजल्ट्स इन इंजरी, अगर इंजरी नहीं हुआ है, 4 केसेस है। एक तो होगा एक इंजरी नहीं हुआ है, एक नॉन ग्रीवियस है, एक ग्रीवियस होगा, दूसरा इस चौथा जो होगा वो डेथ का होगा। तो पहला वाला जो केस है नॉन इंजीरियस क्या है, तो इसमें कितना तक का फाइन हो सकता है और क्या पनिशमेंट है? देखिए एक तो फाइन होगा, पनिशमेंट में क्या है, एक तो फाइन होगा और दूसरा आपको इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये कितना हो सकता है? अगर आप एक्ट को पढ़े हैं ठीक से तो आप आंसर गेस कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना ही है आपको, आगे तक देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि 6 मंथ्स का आपको इम्प्रिजनमेंट होगा और 1 लाख तक का आपको फाइन हो सकता है, जिसके लिए ऑप्शन फर्स्ट फिट बैठ रहा है, 6 मंथ्स और 1 लाख। अब आगे बात करते हैं, ये अनसेफ फूड उसी का बात कर रहा है। अगला क्या है? नॉन ग्रीवस इंजरी। पहला हो गया नॉन इंजरी, नो इंजरी, कोई भी इंजरी नहीं हो रहा, और नॉन ग्रीवियस। अब ग्रीवियस का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रीवियस का मतलब है कोई इंटरनल हार्म नहीं पहुंचा हो, जैसे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं अंदर में कोई ऐसा। अनसेफ फूड का मतलब क्या है कि ऐसा कोई केमिकल चीज़ जो आपके बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। अगर ग्रीवियस इंजरी हुआ, जैसे लंग्स इफेक्ट किया या आपका कोई बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा ग्रीवियस। और नॉन ग्रीवियस में होगा कि ऐसा कोई ज़्यादा असर नहीं किया है, थोड़ा बहुत का इफेक्ट हुआ, उसके बाद ठीक हो गया, और ग्रीवियस इंजरी नहीं है। ग्रीवियस का मतलब एकदम डीप, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाया हो किसी बॉडी के ऑर्गन्स को। तो इसमें क्या पेनल्टी पनिशमेंट है और क्या आपको फाइन देना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन है। और ये सेक्शन 59 कवर करता है। वही उसका दूसरा चीज़ देख रहा हूँ, दूसरा पार्ट देख रहा हूँ। पहला हमने देखा कोई इंजरी नहीं काउज करता, दूसरा हम लोग देख रहे हैं नॉन ग्रीवियस, अगला आएगा ग्रीवियस, फिर आएगा डेथ। तो आइए इसमें क्या है, देखिए उसमें पहला में क्या था, 6 मंथ था, 1 लाख था, ठीक है। 6 मंथ था, 1 लाख था, अब होना चाहिए 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए एक ऑप्शन है, 1 ईयर ये है, ठीक है। अब 1 ईयर वाला 2 ऑप्शन है। तो फाइन कितना हो सकता है? फाइन 1 लाख था शुरू में, फिर कितना होगा, 3 लाख होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा। ये सीक्वेंस है। तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से तो 3 लाख वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो 1 ईयर 3 लाख, 1 ईयर 3 लाख इसमें फाइन है। फाइन मतलब 3 लाख है, और 1 ईयर का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और सेक्शन 59 ये कवर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है ग्रीवियस इंजरी, तो बॉडी को कोई हार्म पहुंचा, कोई ऑर्गन इफेक्ट हुआ, ठीक है। अगर अफेक्टेड हुआ है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ा, अफेक्टेड हुआ, तो इसमें क्या आपको इंजरी के वजह से क्या आपको पनिशमेंट और आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं। 1, 3, 5 और 10 मैंने बोला, उधर हो गया 6 मंथ्स का, फिर 1 ईयर का, फिर 6 ईयर्स का।
क्योंकि ग्रीवस इंजरी है। तो 6 ईयर्स का सबसे पहले तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, 6 मंथ्स नहीं होगा, 6 ईयर्स ये हो सकता है, 6 ईयर ये भी है, 6 ईयर ये भी है, बट होना चाहिए कितना 5 लैक्स। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है, इसके लिए ऑप्शन बी होगा 6 ईयर्स 5 लैक्स ग्रीवस इंजरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनल्टी फॉर अनसेफ फूड वेयर सच फेलियर और कंट्रावेंशन रिजल्ट्स इन डेथ। अब यहाँ पे डेथ की बात हो गई, सबसे फाइनल डेथ की बात हो गई। देखिए हम लोगों ने देखा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में कितना था, 10 लाख का फाइन था। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आपको कितना देना पड़ा फाइन, 10 लाख रुपया का फाइन देना पड़ा। और एडल्ट्रेंट के केस में अगर डेथ होता है, मतलब इंजीरियस है, एडल्ट्रेंट के केस में अगर इंजीरियस था तो उसमें भी 10 लाख रुपया का फाइन था। अब तीसरा 10 लाख आपको यहां मिलेगा। अब वहां पे अप टू 10 लाख था, यहां पे नॉट लेस देन 10 लाख है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट लेस देन 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो 10 लाख की यहां पे बात किया गया है, बाकी 5 लैक्स वाला नहीं होगा। 12 लैक्स कहीं भी फाइन नहीं है, 12 लैक्स पूरे एक्ट को आप देखिएगा तो कहीं भी फाइन नहीं है 12 लाख का। तो इसके लिए आंसर जो होगा 7 ईयर्स 10 लैक्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ सीज्ड आइटम्स शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू। अब इसमें देखिए ये बात कर रहा है कि कोई सीज आइटम है, एफएसओ गया वहां पे आपको चेक किया, कुछ उसको फॉल्ट समझ में आया, उसने क्या किया कि आपके फूड आइटम्स को सीज किया। जो भी आइटम सीज किया हुआ है, वो जो प्रेमिसेस है, पूरे प्रेमिसेस की बात हो रही है, अगर उसको पूरा एफएसओ सीज करके गया है और अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप पे कितना फाइन लग सकता है, ये है क्वेश्चन। और ये सेक्शन कौन सा कवर करेगा, सेक्शन 60, सीज्ड आइटम 60, सीज्ड आइटम 60 में अगर छेड़छाड़ किए हैं तो आपको फाइन लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कितना फाइन लग सकता है, सबसे पहले तो आपको 6 महीना का जेल होगा, कि जाइए जेल में अच्छा खासा आपको रोटी दिया जाएगा, वहाँ एफएसआई का काम करिएगा, तो 6 महीना का आपको जेल हो सकता है। 6 मंथ्स का आपको जेल हो सकता है, 2 लाख तक का फाइन लग सकता है, 6 मंथ्स एंड 2 लैक्स, ये है इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्मर होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मर होते हैं। अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है और उससे किसी तरह का लॉस हुआ, इवन वो फाइनली पाया गया कि ये कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन था, ये बस एफएसओ को या फूड अथॉरिटी को घुमाने के लिए ये न्यूज़ दिया गया है, तो उसके लिए भी आपके पास फाइन है, उसके लिए भी पनिशमेंट किया जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन देगा फॉल्स, उस पर फाइन लगेगा। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए क्या फाइन है, ये है क्वेश्चन। तो ये सेक्शन कौन सा कवर करेगा, ये सेक्शन 61 कवर करेगा। सेक्शन 61 में फॉल्स इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है और इसी के तहत आप पे फाइन लगाया जा सकता है। तो इसमें फाइन कितना है, सेक्शन 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 61। तो 6 मंथ्स का आप पे इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है, 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2 लाख रुपए तक का आपको फाइन दे सकते हैं, मतलब फाइन आपको देना होगा, 2 लाख रुपए तक का आपको फाइन देना होगा। ये है इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसके लिए गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफएसओ के लिए बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पे बोलता है कि अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, कहने का मतलब उसके काम में बाधा डाल रहे हैं या उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं एफएसओ साहब देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, ये वो कुछ भी, अगर आप उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके काम में बाधा डाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास फाइन है और आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन कौन सा कवर करता है, ये सेक्शन कवर करेगा 62। सेक्शन 62 में इसकी बात की गई है। सेक्शन को मैंने पूछा नहीं है बट मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। तो इसमें क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और क्या आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 मंथ का आपको जेल हो सकता है और 3 लाख फाइन तो नहीं है। तो 3 मंथ्स का आपको जेल होगा, 5 लाख फाइन नहीं है, 3 मंथ्स का आपको जेल होगा और 1 लाख रुपए तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। ये है इसका पार्ट। चलिए अब पहुंच चुके हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ और लगभग मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं।
तो अगर आप एफएसओ की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो आप एफएसओ की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एफएसओ के टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप बिना लाइसेंस का बिजनेस करते हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा लाइसेंसिंग का ही बात हो रहा है। जब तक आप लाइसेंस नहीं लीजिएगा आप एक्ट के तहत आ नहीं रहे हैं और आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बिना लाइसेंस का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप पे क्या पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है, और क्या आपको इम्प्रिजनमेंट, कितने महीने का जेल हो सकता है। तो ज़्यादातर जो जेल है, देखिए डेथ के केस में तो 7 ईयर्स का है, जो अनसेफ फूड वाले में था, सबसे मैक्सिमम यही है 7 साल की सज़ा। फिर 6 साल का है जो कि ग्रीवियस इंजरी के लिए था अनसेफ फूड में। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है विदाउट लाइसेंस के लिए, तो 6 मंथ तक का आपको जेल हो सकता है और 5 लाख रुपया तक का आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स का हो गया, उसके बाद 5 लाख, ये सब ऑप्शन तो नहीं होना है, तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका, 6 मंथ्स 5 लैक्स। सेक्शन 63 में बात किया गया है इसका लाइसेंसिंग का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपके पास लाए जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज़ परचेज कर ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।